Hello guys, welcome back to my channel at the conference. So आज I am here with a very hot favorite topic for class 10 students जिनके बोर्ड्स नहीं हुए हैं, मतलब फ्री में पास होने वाले बच्चे, कि हमें क्या स्ट्रीम चूज़ करनी है फॉर क्लास 11th, राइट। तो बेटा देखो, कुछ कुछ बच्चों को ना बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि मुझे तो यही करना है एंड यही पाथ पे जाना है। एंड लाइक इफ़ समवन वॉन्ट्स कि मुझे तो सीए ही बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, तो ही नोज़ कि मुझे कॉमर्स लेना है। उसके बाद आई हैव टू गो फॉर सीपीटी, देन आईपीसीसी, देन फाइनल आर्टिकलशिप्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। किसी को क्लियर है कि मुझे सीएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे क्या ऑप्ट करना है। बट हर बच्चा ऐसा नहीं होता। हर बच्चे को क्रिस्टल क्लियर नहीं होता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ओके। तो उनके लिए आई एम हेयर एंड बहुत इजी वे में आई हैव मेड 5 स्टेप्स जिससे तुम्हें ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें आज के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है। सो इफ़ यू वांट टू listen, if you want you to be crystal clear about your stream, so keep watching this video till end, ठीक है। अब फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ डेमो क्लासेस और ट्रायल क्लासेस, राइट। अब हर स्कूल क्या करता है कि ना स्ट्रीम के बेसिस पे डेमोज देता है, ट्रायल्स देता है। एंड मोस्टली, हर स्कूल तो नहीं कहूँगी, मोस्ट ऑफ द स्कूल जैसा करते हैं। जैसे अगर कॉमर्स का है तो कॉमर्स के लिए अब तो फिज़िकल बैचेस तो है नहीं, तो दे विल प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस टू यू एंड तुम्हें उसमें पता लग जाएगा कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट आ रहा है और किस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम देखो कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट आ रहा है और किस में नहीं आ रहा, तो तुम उस चीज़ में तुम्हें क्या पढ़ना है, बेशक तुम्हें ये समझ में ना आए, बट तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है ना, वो तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा, राइट। तो एक दो चैप्टर्स पढ़ लो, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लो, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हारा स्कूल डेमो क्लासेस या ट्रायल क्लासेस नहीं दे रहा है, तो डोंट वरी, वी हैव सेकेंड स्टेप फॉर यू। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं एंड लेट्स सी बच्चा मैं क्या बताने वाली हूँ। देखो, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें ऑनलाइन रिसर्च करनी है अपने कोर्स की, ठीक है। 11th-12th का कोर्स देख लो, इकोनॉमिक्स का क्या कोर्स है। अगर यू वांट टू गो फॉर कॉमर्स देख लो, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इन सब का क्या कोर्स है, ठीक है, दैट इज़ ओके। अगर तुम्हें साइंस में जाना है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का कोर्स देख लो तुम उसे झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे, कितनी डेप्थ है कोर्स की, क्या है क्या नहीं, सब कुछ देख लो, ठीक है। और देख लो कि तुम कितना टॉलरेट कर सकते हो किस सब्जेक्ट को और किस चीज़ के लिए क्या टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें फ़िज़िक्स नहीं जमता है पर यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, तो ठीक है, बायो के लिए फ़िज़िक्स भी पढ़ लेंगे, ऐसे ही बच्चे होते हैं। मान लो तुम्हें बीएसटी नहीं जम रहा है बट यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके लिए बीएसटी भी पढ़ लेंगे। तो वो चीज़ तुम्हें ना बिल्कुल देखनी होगी कि तुम्हें क्या जम रहा है और क्या नहीं जम रहा है, ठीक है। फिर आते हैं, अगर तुम अभी भी क्लियर नहीं, गो फॉर द थर्ड स्टेप, पिक अ टॉपिक। मतलब कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स लो, एक अपना फेवरेट और एक अपना अनफेवरेट सब्जेक्ट, और उसमें से देखो कि कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है, और किस में नहीं आ रहा। एज इन कॉमर्स का मैं बोलूँ, जैसे माइन फेवरेट वॉज इकोनॉमिक्स, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो मुझे बहुत मज़ा आया। बट ऑन दी अदर हैंड शुरुआत में जब अकाउंटेंसी पढ़ी तो अच्छा लगा, बट बाद में थोड़ा ट्रबल होने लगी। तो क्या करना है हमें कि देखना है कि मैं क्या टॉलरेट कर पा रही हूँ और क्या नहीं कर पा रही, ठीक है, और फिर उस हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। एज एन अगर अब तुम सोच रहे हो कि मान लो मेरे को पीसीएम लेनी है बट मेरे से फिज़िक्स टॉलरेट तो हो नहीं रही, तो मैं क्या करूँगी, छोड़ दूँगी फिज़िक्स, विल नॉट, आई विल नॉट गो फॉर साइंस। बट तुम्हें लग रहा है कि हाँ, इको बीएसटी के चक्कर में मैं अकाउंट्स कर लूँगी, तो ठीक है ना, गो फॉर कॉमर्स। अगर तुम्हें वो भी, उसमें भी दिक्कत आ रही है कि मुझे सारा थ्योरी पढ़ना है, तो गो फॉर ह्यूमैनिटीज़, फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुमको प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं हर सब्जेक्ट के। अब नेक्स्ट अगर तुम देखो तो फोर्थ टॉपिक है टॉक टू अ पेयर। पेयर पेयर मीन सेम एज ग्रुप, थोड़े से बड़े छोटे, जो तुम्हारी जनरेशन के इंसान हैं, ठीक है। अब वो तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, तुम्हारे जो बड़े दीदी भैया होंगे या तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स होंगे या कोई भी होगा,
वो तुम्हें बता देंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है हर सब्जेक्ट के, और तुम कैसे एक सब्जेक्ट के साथ डील कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एंड ये चीज़ पढ़ने से पहले समझना बहुत ज़्यादा 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 इम्पॉर्टेंट है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं हर सब्जेक्ट के। एंड फाइनली विद द लास्ट टॉपिक, डिस्कस विद द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स कभी कभी कुछ होते हैं कि भाई मैं तो सीए नहीं बन पाया, तो आई वांट माई बच्चा कि वो सीए बने। बट यार, तुम्हारा बच्चा क्या चाह रहा है? क्या वो उतना पढ़ना चाह रहा है जितना सीए में पढ़ना है, या तुम्हारा बच्चा कुछ और चाह रहा है? मतलब कि फोर्स, जो भी तुम्हारे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, अगर तुम्हारा वो मन नहीं है तो से देम क्लियर नो कि मम्मा मेरे अंदर एक कैपेसिटी ही नहीं है करने की, है ना। एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो, और उनको कन्विंस करो कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है एंड इसमें भी पैसा है, सो आई वांट टू डू दिस, ठीक है। एंड पेरेंट्स, देखो बेटा, पेरेंट्स और आपके बीच में बहुत जनरेशन गैप है, तो कहीं बाहर ना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें कन्विंस करना, उन्हें अंडरस्टैंड करना। तो कॉल सम ऑफ योर एल्डर भैया दीदी, या फिर कोई भी जिन पे वो ट्रस्ट करते हों, जिनसे वो बहुत इजीली कन्विंस हो जाए। तो क्या होगा, उनके लिए भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तुम भी क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। तो कॉल दे, मान लो तुम्हें व्लॉगिंग करनी है, ठीक है, तुम्हें ब्लॉगर बनना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तुम्हें डिजिटल मार्केटर बनना है, बट उनके पल्ले तो ये सब नहीं पड़ता। तुम्हें कॉमेडी करनी है, तुम्हें वॉइस डब करने में मज़ा आता है, तो उनके पल्ले तो ये सब नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, ऐसा इंसान जो उन्हें कन्विंस कर सके उसे ढूंढना है, एंड उनको समझवाना है कि हाँ दिस इज़ ऑल्सो करियर, दिस इज़ ऑल्सो अ करियर ऑप्शन जिसके साथ हम डील कर सकते हैं ना। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट, और तुम्हें ये करना ही है। ओके, सो एट लास्ट आपके 5 मिनट लिए जाएंगे एंड मैं आपको कुछ 10 प्रोफेशंस बताऊंगी हर स्ट्रीम से रिलेटेड, जो आप इस पैंडमिक के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं एंड जिनमें बहुत पैसा है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं साइंस में। देखो, सबसे पहले अगर तुम कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर रहे हो तो डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तुम ये सब कर सकते हो। पीसीबी स्टूडेंट हो तो मेडिसिन में जा सकते हो, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट, जो भी तुम चाहते हो वो कर सकते हो। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, एनिमेशन में जा सकते हो, गेम डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। मर्चेंट नेवी में इंटरेस्ट है तो मर्चेंट नेवी, यू कैन गो फॉर मर्चेंट नेवी, राइट। बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स के लिए देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, CFA, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एक्चुअरी, CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, फिनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। मतलब कॉमर्स के लिए तो एंडलेस फील्ड्स हैं, एंडलेस फील्ड्स, जिसमें तुम चाहते हो यू कैन एक्सेल देयर। लास्ट वन इज ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में भी अननंबरेबल फील्ड्स है। जैसे फर्स्ट यू कैन गो फॉर फाइन आर्ट्स, ठीक है, पेंटिंग, म्यूज़िक, ड्राइंग, ये सब, ठीक है। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट डजंट ओनली इंक्लूड शेफ, मतलब उसमें हाउ टू मैनेज अ होटल, हाउ टू मैनेज अ बार, यू कैन बी अ बार टेंडर, यू कैन मैनेज अ होटल, यू कैन ओपन योर होटल, यू कैन ओपन अ रेस्टोरेंट, उसकी मैनेजमेंट, हर चीज़ है इसके अंदर, राइट। अब तुम एयरलाइंस में जा सकते हो, ठीक, एज अ पायलट। पायलट तो मेरे ख्याल से उसके लिए साइंस चाहिए होती है, बट एज अ कैबिन क्रू, एज अ एयर होस्टेस, यू कैन जॉइन देयर, ठीक है। या फिर उसमें मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट होती हैं, यू कैन गो फॉर देयर। सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, पुलिस ऑफिसर्स, कॉन्स्टेबल्स, ये सब भी हैं। मास कम्युनिकेशंस, इसमें जर्नलिस्ट वगैरह, ठीक है, कंटेंट राइटर्स, ये सब आते हैं। फैशन डिज़ाइनर्स, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, यू कैन गो फॉर लॉ। लीगल स्टडीज मीन्स LLB, लॉयर, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में करियर काउंसलर, ठीक है, ये सब। एंड एट लास्ट टीचर, तो तीनों फील्ड्स में से किसी भी एक उसमें मास्टर कर लो, BEd कर लो, यू कैन बिकम अ टीचर, लेक्चरर। ये तो तुम्हारे पास तीनों में कॉमन ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
कुछ भी दिक्कत होती है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चा, व्हाट यू वांट नेक्स्ट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे and don't forget to like, share and subscribe to Edu Conference. Thank you. Meet you in the next one. Bye guys.